जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम आज 27 जुलाई 2024 को हुए क्लास 10th सामाजिक विज्ञान में आए हुए प्रश्नों का आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले। बहुत ही शानदार सी वीडियो है। वीडियो को पूरा आप सभी लाइक कीजिए, अपने अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही जितने भी साथियों ने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दे रखा है यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? विकल्प है 1880, 1919, 1992, 1972। यहाँ पे सही उत्तर सी था, 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 2 पूछा गया, संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से किस प्रकार की वैश्विक परिस्थिति की संकट पैदा हो गया है? विकल्प है भूमंडलीय तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत अपक्षय, ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल साथियों, ये सभी यहाँ पर जो इतनी सारी हैं ये सभी हुए हैं। भूमंडलीय तापमान, लगातार बर्फ पिघल रहे हैं, है ना। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ओजोन परत अपक्षय बिल्कुल हुआ है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि गैसों की मात्रा अधिक बढ़ने से पर्यावरण प्रदूषण तो हो ही रहा है। तो सही उत्तर होगा डी, इनमें से सभी। तीसरा प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन इनमें से कौन है? कोयला, पवन ऊर्जा, पेट्रोल या इनमें से सभी? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन उन्हें कहते हैं जो एक बार समाप्त होने पर या फिर जिसे बनने में ज़्यादा वक्त ना लगे। जैसे पवन ऊर्जा, तुरंत पवन चलेगा, तुरंत बन जाएगा। सौर ऊर्जा तुरंत बन जाएगा। इसके भंडार असीमित हैं, लेकिन जिसके भंडार सीमित हैं, जो तुरंत समाप्त होने वाले हैं और जिन्हें बनने में लाखों करोड़ों का साल लगेगा, उसे बोलते हैं अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोल। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस मृदा को काली मृदा कहा जाता है? देखिए, निम्न मृदा को किस मृदा को काली मृदा कहा जाता है? इस प्रश्न को आप यहाँ पे ध्यान से पढ़िए। प्रश्न बहुत ही मज़ेदार है और आंसर भी मज़ेदार होने वाला है। किस मृदा को काली मृदा कहा जाता है? यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ बी में ही दे रखा है ऑप्शन। यहाँ पे लगता है मुझे ऑप्शन देने में इन्होंने मिस्टेक किया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में हो सकता था रेगुर मृदा। रेगुर मृदा भी काली मृदा को कहा जाता है। इसमें कपास की खेती बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है, या सूखने पर इसमें बहुत बड़ी बड़ी दरारें हो जाती है और या भीगने पर यह चिपचिपी हो जाती है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों का अनारधी कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित था? विकल्प है 34%, 29.95%, 33%, 39%। क्या लगाया है आपने सही उत्तर? हाँ, बिल्कुल सही। यदि आपने सी को सही किया है तो आप बिल्कुल सही थे। छठा प्रश्न दे रखा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? When श्रीलंका became an independent nation? 1947, 1947, 1948, 1948, 1950, 1950, 1949, 1949। तो यहाँ पे सही उत्तर बी था, 1948 को यह स्वतंत्र राष्ट्र बना। सातवां प्रश्न, सत्ता के साझेदारी के किस रूप को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं? विकल्प दे रखा है यहाँ पर, क्षैतिज वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण, राजनीतिक पहाड़ियाँ या फिर इनमें से सभी। बताइए बच्चा, इसका सही उत्तर क्या होगा? किस रूप को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, सच्चा किस साझेदारी, नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं? इसमें से डी लगना चाहिए। एक बार इसमें देख लेंगे, फिर भी मैं देख लूँगा एक बार। बेल्जियम की राजधानी कौन सा है? यूरोप, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुसेल्स। श्रीलंका किसी की राजधानी नहीं है, ना यूरोप है, ना ऑस्ट्रेलिया है। तो सही विकल्प यहाँ पर जाता है सीधा डी की ओर, ब्रुसेल्स। ठीक है। फ्रेडरिक लोरियू कौन था? अगला प्रश्न यहाँ पर है, 9वां प्रश्न, हु वाज द फ्रेडरिक
यहाँ सोनरेन, लोरियो सोनरेन यहाँ लिख रखा है। चलिए देखते हैं। दे रखा है फ्रांसीसी कलाकार, फ्रांसीसी नृत्यकार, क्रांतिकारी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। फ्रेडरिक लोरियो या फिर फ्रेडरिक सोनरेन। इस प्रश्न को यदि हम देखें फ्रेडरिक रेलियो की तरफ से तो यह फ्रांसीसी कलाकार था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। व्हेन डज फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑकर्ड। 1787, 1788, 1789, 1784। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिए कि आपने इसका उत्तर क्या लगाया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप सभी जल्दी से कमेंट करेंगे कि आपने इसका उत्तर क्या लगाया है। ठीक है साथियों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। चलिए मैं ही बता देता हूँ। 5 मई 1789 को हुई थी। सही उत्तर होगा सी। सी लगाया था आपने, बहुत सही। अगला प्रश्न करते हैं। दे रखा है जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण दें। तो मैं बोल देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे जीवाश्म ईंधन जिनका निर्माण लाखों साल पहले जीवित जीवों के अवशेष से हुआ है और हम उनका इस्तेमाल वर्तमान में कर रहे हैं, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इत्यादि। ठीक है, बहुत अच्छे। सरकार के अंग कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। लिखेंगे सरकार के 3 अंग होते हैं। विधायिका, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, 3 अंग होते हैं। श्रीलंका में कितने जातीय समूह रहते हैं, उनमें से मुख्य जातीय समूहों के नाम लिखें। तो यहाँ पर श्रीलंका में यदि जनगणना के अनुसार बताएं तो यहाँ पर सिंहली लोग रहते हैं। और देखिए श्रीलंका समाज कम से कम 3 प्रमुख समांतर जाति व्यवस्थाएं यहाँ पे मौजूद है। सिंहली, श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, इस प्रकार है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना था एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता पूरी करना। फिर से सुन लेंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं बता दे रहा हूँ। लिखेंगे एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुत सारे कारण थे, जैसे कि सांस्कृतिक कारण, जातीय और राजनीतिक नीतियाँ यहाँ पर कारण हो सकती थे। सबसे पहले यूरोप में विभिन्न देशों ने जर्मन और रूसी साम्राज्य के साम्राज्यवाद से अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए इस विचारधारा को अपनाया। यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कई कारकों में मध्यम वर्ग का उदय, औद्योगिक क्रांति और ज्ञानोदय के विचार से प्रसार शामिल था। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर थोड़ा सा लंबा है, मैं इस प्रश्न का आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, और इस प्रश्न का भी, इन दोनों प्रश्न का। तो ये था आपके वीकली टेस्ट में आए हुए प्रश्न और उसका आंसर। और ये प्रश्न आप चाहो तो खुद से भी ढूंढ करके लिख सकते हो इन दोनों प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।